हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है फ़हीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नया वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक ऐसा स्कीमा एक्सटेंशन के बारे में, एक ऐसा स्कीमा एक्सटेंशन जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी एसईओ का ऑन पेज या एसईओ का टेक्निकल एसईओ काम करने के वक्त उसको यूज़ किया जाता है, ताकि उससे हम लोग स्कीमा जनरेट करके हमको उस स्कीमा को कोड को हम लोग अपना वेबसाइट में, अपना ब्लॉग का किसी भी सेक्शन में हम लोग ऐड कर सकते हैं, करके उसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि वो इजीली गूगल का जो क्रॉलर उसको यूज़ करे, उसको क्रॉल करे और इजीली उसको समझ में आए कि वो वेबसाइट में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के और देखते हैं कि ये एक्सटेंशन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग मेरा स्क्रीन को देख रहे होंगे। अभी मेरा स्क्रीन में मैं आता हूँ तो उसके बाद फिर मैं अपना क्रोम पे आ गया हूँ। उसके बाद मुझे अपने क्रोम पे कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं अपना ये वाला ई कॉमर्स का वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ, माई शॉपिंग प्राइम। इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे अभी क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे एक दो बार मुझे लोड करना पड़ेगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने लोड कर रहे जब हम ये, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट आ चुका है। अब ये रहा प्रोडक्ट, ये सारा इतना प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि अब मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे यहाँ पे कुछ स्कीमा को मुझे निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं स्कीमा को। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेबसाइट को खोल लिया। आप नहीं भी खोल सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुझे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है EXTENSION एक्सटेंशन को लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एक्सटेंशन वेब स्टोर में। जब आप एक्सटेंशन वेब स्टोर में आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा SCHEMA स्कीमा लिख के जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे लोड होके कुछ स्कीमा का ये सब सारा टूल्स आएगा। तो आपको जो सबसे पहला जो स्कीमा बिल्डर फॉर स्ट्रक्चर डेटा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 25 रिव्यूज़ आएगा और 20,000 प्लस यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड का बटन होगा, उसको क्लिक कर देना है और ये ऐड हो जाएगा आपके क्रोम पे। लेकिन उसके बाद ऐड होने के बाद आपको फिर यहाँ पे देखने पड़ेगा, यहाँ पे देखने मिलेगा आपको ये स्कीमा। अभी नहीं दिख रहा क्योंकि क्रोम पे है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें इसको, ये रहा स्कीमा का, यहाँ पे स्कीमा बिल्डर फॉर स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपको सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो पहला आपको देखिएगा यहाँ पे बिल्डर और टेस्टर। यहाँ पे टेस्टर के लिए ये बेटा वर्जन पे, मतलब ये अभी लाइव नहीं हुआ है, तो हम लोग बिल्डर पे ही काम करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नो स्ट्रक्चर डेटा वे डिटेक्टर ऑन द करंट पेज, मतलब इस पेज पे अभी कोई डेटा अभी करेंटली स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। चलिए इसके अलावा एक और हम लोग साइट को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये साइट को ओपन कर लिया। अब ये साइट एक नॉर्मल कोई भी एक साइट है, हमने इसको लिया है, ओपन किया है। अब इसको करने के बाद हमको यहाँ पे करना क्या है, ये साइट को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना सारा स्कीमा मार्कअप यहाँ पे आया हुआ है जो डिटेक्ट कर लिया है। तो डिटेक्टेड स्कीमा टाइप यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितना सारा डिटेक्टेड यहाँ पे स्कीमा इसने डिटेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सपोज़ मुझे अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन का पेज में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्लिक जब मैंने किया तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन, मतलब यहाँ पे ब्रेड कम का ये स्कीमा यहाँ पे इस वेबसाइट में आया हुआ है। इमेज लाइसेंस का स्कीमा दिया हुआ है, लोगो का स्कीमा दिया हुआ है और साइट सर्च बॉक्स और वेबसाइट का स्कीमा वगैरह डाला हुआ है। तो जो जो इसमें डिटेक्ट कर रहा है कि डाला हुआ है वो सब ग्रीन में आएगा। लेकिन उसके बाद अब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा ऐसा स्कीमा का ऑप्शन है जिसमें ग्रीन नहीं, मतलब वो सब नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जैसे कि मुझे अबाउट अस के लिए करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अबाउट अस पेज पर। जैसे मैं अबाउट अस का पेज का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करूँगा तो ये लोडिंग ले रहा है। तो अब ये लोडिंग लेगा थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ इसने ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो जो आपको रिक्वायरमेंट है आपका वो सब रिक्वायरमेंट में आपको करना क्या है, यहाँ पे अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करने को बोला, सेम एज में आप यहाँ पे लिंक, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिंक आ जाएगा, मतलब जो ये लिंक है वो लिंक डिटेक्ट कर लिया। अब आपको इसको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एक नया कुछ भी URL आप दे सकते हैं। तो आपको चेंजेस नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। उसके बाद फिर आपको URL, तो यहाँ पे URL का आपको जो बोल रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कौन सा URL आपका होगा। तो जैसे कि मुझे ये वाला URL है तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके ये URL को यहाँ पे डाल दिया। तो देखिए जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा यहाँ पे ये वाला ग्रीन कलर
होता जाएगा। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज है या तो यूआरएल कोई भी है तो वो यहाँ पे से डिटेक्ट कर लेगा अगर इस पेज में कोई इमेजेस है तो जैसे कि यहाँ पे मैं इमेज का ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया है। अगर यूआरएल डालने का रहा तो यहाँ पे यूआरएल डाल सकते थे। यूआरएल डालने के बाद मुझे कोई भी इमेज का यूआरएल यहाँ पे देना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है तो उसमें से कोई भी इमेज अगर मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यही इमेज अगर ले लेता हूँ, मैं यही इमेज अगर ले लेता हूँ यहाँ पे इमेज सेव और कॉपी इमेज एड्रेस को यहाँ पे लेने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली इस पर जाना है यूआरएल पे और इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसका यूआरएल को मुझे यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो वो पेज का यूआरएल यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एडिशनल टाइप में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं ये आइकॉन से। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी एडिशनल का इन्फॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं और नहीं हो तो कोई आप बात नहीं, वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम बोल रहा है तो नेम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट अस मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आइडेंटिफायर मैं दे सकता हूँ यहाँ पे क्या यूआरएल का कोई इसको आइडेंटिफाई कैसे करे, यूआरएल से या फिर टेक्स्ट से। तो मैं चाहता हूँ कि ये यूआरएल से ही करे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये लिंक पे, ये लिंक डिटेक्ट कर लेगा इस पेज का और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेन एंटिटी ऑफ पेज का मेन एंटिटी क्या है वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेन एंटिटी मुझे यहाँ पे होम पेज को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे मेन पेज को। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वाला यूआरएल मैंने होम पेज का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डिसएम्बिग्यूटिंग डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। कुछ भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कंटेंट उठाया, कंटेंट उठा के मैंने यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद फिर अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, कोई भी आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है तो मैं ये नहीं दूंगा। उसके बाद अल्टरनेट नेम, कोई अल्टरनेट नेम है इस वेबसाइट का तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद कुछ और अगर ऑप्शन आपको देना है समरी में, कुछ भी आपको देना है यहाँ पे तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कुछ नाम, कुछ मीडिया, कुछ फाइल, कुछ भी लाइसेंस, कुछ भी अगर हुआ तो दे सकते हैं। ये ऑथर कभी आता है जब हम लोग कोई ब्लॉग पोस्ट का हम लोग ये कर रहे हैं उसके लिए आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ढेर सारा आपको यहाँ पे स्कीमा मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि आपका ये तो पूरा हो गया पेज, ये पेज आपने डिटेक्ट कर लिया इसने कि ये किस पेज का ये कर रहा है अबाउट अस का। उसके बाद आपको करना क्या है, व्यू मार्कअप। जैसे आप व्यू मार्कअप करेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा जो जो आपने ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट किया था, उसमें आपने फिलअप किया था, वो सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट ऑन गूगल में जा सकते हैं या फिर ऐसे आप दूसरा टैब में आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरे टैब में ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि स्कीमा मार्कअप टेस्ट। तो यहाँ पे स्कीमा मार्कअप टेस्ट यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको दो तरीका आपको दिखाऊंगा। तो इससे क्या आप यहाँ पे दो ऑप्शन या दो टूल के ज़रिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग गूगल रिच रिजल्ट टेस्ट में हम लोग जाएं और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो कोड है वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं पेस्ट करके यहाँ पे टेस्ट कोड करूँगा तो ये कोड को ये टेस्ट करने के लिए लोड ले रहा है। तो यहाँ पे मिनट या 2 मिनट लगेगा सिर्फ इसको। उसके बाद फिर ये दिखा देगा नो आइटम डिटेक्टेड। नो आइटम डिटेक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई आइटम इससे कोई भी प्रॉब्लम आइटम इसने डिटेक्ट नहीं किया है। अब उसके बाद अगर हम लोग फिर पीछे जाने के बाद अब हम लोग फिर से एक नया ये स्कीमा में अगर हम लोग ले स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, ये भी एक टूल था, अभी भी ये चलता है, यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करके डाल दिया। उसके बाद फिर टेस्ट रन, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा 0 एरर 0 वार्निंग, मतलब यहाँ पे कोई तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप अबाउट अस टाइप है, टाइप थिंग क्या है, यहाँ पे सेम एज लिंक वगैरह दे दिया, यूआरएल दे दिया, इमेज का यूआरएल दे दिया और सारा कुछ आपको दे दिया। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको ये वाला कोड को यहाँ से उठाना है। उठाने के बाद आपको इस वेबसाइट के जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज पे जाना है। उस पर्टिकुलर पेज पे जाने के बाद उस पेज का जो हेडर होगा वो क्लोजिंग हेडर के अबव में आपको ये डाल देना है। जैसे आप डालेंगे और डाल के सेव कर देंगे तो ये उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर ये काम करने लगेगा और ये डिटेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग इस टूल के ज़रिए आप लोग डिटेक्ट करेंगे
यहाँ पे जैसे हमने टूल पे डिटेक्ट किया था, तो उसी तरह यहाँ पे टूल पे ये डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा स्कीमा डिटेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है ये स्कीमा का एक्सटेंशन। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ, ताकि आप लोग उससे कुछ अच्छा और कुछ बेहतर सीख सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक।